नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं अपने जानदार शानदार शहर मुरादाबाद की प्रमुख खबरें और आप सभी से एक निवेदन कि अपने शहर को स्वच्छ रखें। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का काली पट्टी बांधकर विरोध जताया एवं इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। अधिवक्ताओं ने एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को तत्काल वापस लेने के अलावा अधिवक्ताओं और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करने की मांग की गई। इस अवसर पर एसोसिएशन के महासचिव अभिषेक भटनागर ने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग अधिवक्ता लंबे समय से कर रहे हैं, इसका तुरंत क्रियान्वयन आवश्यक है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का दिशा निर्देश पे आज 21 तारीख को जिला मुख्यालय कचहरी के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन था। जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 प्रस्तावित है उसमें निश्चित रूप से हमारी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। हमारी जो एक पैरेलल बॉडी है उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है और जो हमारे अधिकार है उनको हनन कर रहे हैं। इस संदर्भ में यहाँ पर धरना प्रदर्शन था। डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है और 25 तारीख को कलेक्ट्रेट में रजिस्ट्री ऑफिस और तेजी कार्यालय को पूर्णतः बंद करने का आह्वान है। ये हमारी अभी आज सिंबॉलिक हड़ताल है। इसमें मुख्य संशोधन क्या किया गया है? मुख्य संशोधन ये करा गया है कि जो बार काउंसिल की एक बॉडी होती है, जो डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाती है, उसमें न्यायपालिका और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी शामिल कर दिए गए। जो एक झूठी शिकायत पर अधिवक्ता को प्रताड़ित किया जाता है, उस प्रताड़ना के इनिशियल स्टेज पे 50,000 रुपए की पेनल्टी इंपोज करने का प्रावधान करा जा रहा है। ये कुछ व्यवस्थाएं उसमें ऐसी लगाई गई है जिससे दिख रहा है प्रथम दृष्टया कि वकीलों का अधिकारों का हनन नहीं होगा। शुक्रवार को दिल्ली रोड स्थित IFTM यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने करीब 1 घंटे तक जमकर हंगामा काटा। अमरोहा की रहने वाली छात्रा BSc बायोटेक सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही है। छात्रा अचानक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के टॉप पर चढ़ गई और बार बार नीचे कूदने की धमकी देने लगी, जिसे देखकर लोगों को शोले फिल्म का सीन याद आ गया। नजारा देख यूनिवर्सिटी स्टाफ के हाथ पांव फूल गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और छात्रा के परिजनों को भी बता दिया गया। यूनिवर्सिटी का स्टाफ और छात्र आनन फानन में यूनिवर्सिटी की तीसरी मंजिल की छत पर जा पहुंचे और किसी तरह छात्रा को काबू कर बचा लिया। पूरे घटनाक्रम के दौरान यूनिवर्सिटी में सनसनी फैली रही और अफरा तफरी का माहौल रहा। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक कमिश्नरी सभागार में आयोजित हुई। बैठक में सर्वप्रथम संयुक्त आयुक्त उद्योग योगेश कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत दिनांक 27 फरवरी 2025 को मुरादाबाद मंडल एवं बरेली मंडल का संयुक्त कैडेट कैंप का आयोजन वृहद स्तर पर पंचायत भवन सभागार मुरादाबाद में किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें मंडल से अधिक स्वीकृति वितरण की कार्यवाही बैंकों द्वारा की जानी है। बैठक में मंडलायुक्त द्वारा बैंकों में उपस्थित अधिकारियों को योजनांतर्गत 100% पूर्ति कराए जाने हेतु निर्देश दिए गए। नगर निगम द्वारा 30% किराया बढ़ाए जाने को लेकर दुकानदार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने बकाया भुगतान नहीं करने पर प्रकाश बेकरी को सील कर दिया। दुकानदार का कहना है कि नगर निगम की ओर से उसे कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था, जिसके बाद दुकानदारों में काफी गुस्सा देखने को मिला। सभी दुकानदार बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट और CO सिटी मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने दुकानदारों को समझा बुझाकर सड़क से हटाया। व्यापारी सड़क जाम करके प्रदर्शन कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश ढल है। सतीश जी, आपकी दुकान पर सील लगी है, क्या पूरा मामला है? ये दुकान जो नगर निगम ने लगाई है सुबह 7:20 पे, ना इस पे चिस्पा लगाया ना कुछ लगाया, अपना ताला लगा के चले गए और ये सील लगा के चले गए, जो हमें बताया भी नहीं गया। कितने शहर में दुकान का किराया कितना था और नगर निगम अब कितना बढ़ाना चाहते हैं? पहले हमारी दुकान का किराया ऐसी था 200 रुपए के आसपास। 200 रुपए? हाँ, 200 रुपए। साल तक रहा 200 रुपए? ये हम जो है, ये हमारे पिताजी जो है
पहले पूरी चौकी के सामने खोखे होते थे, उन्हें हटा के यहाँ दुकानें दी गई थी। तो उनके जाने के बाद में हम उनके लड़के हैं 2 जो बैठते हैं दुकान पे, तो उसके बाद में नगर निगम कह रहा है कि जिन्हें दी थी दुकानें वो चले गए, अब आप हमारे किराएदार नहीं हैं। अगर नई तरीके से किराएदार बनना चाहते हैं तो हमारी शर्तों के हिसाब से आप दुकान लीजिए। अब वो शर्तें हमें मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने हमारी दुकान पे ये सील लगा दी। पूरा मामला ये है कि नगर निगम की जो लगभग 450 दुकानें हैं, उसमें हमने अभी सर्वे कराया था, फिजिकल सर्वे, उसमें 100 के आसपास अनाधिकृत लोग जो है वो काबिज पाए गए। तो ऐसे लोगों को एक अवसर प्रदान करने के लिए कि वो वैसे तो अनाधिकृत लोगों को बेदखल करने की प्रावधान है, लेकिन इनको एक अवसर प्रदान करने के लिए हमारे माननीय सदन के द्वारा एक पॉलिसी निर्धारित की गई है, ताकि ये लोग एक बार अपना म्यूटेशन करा सकते हैं। तो उसी के लिए इन सब लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। अधिकांश लोगों ने अपने आवेदन कर दिए हैं। करीब 20 के आसपास लोगों के म्यूटेशन हो भी चुके हैं, लेकिन ये कुछ लोग जो बुद्ध बाजार में है, और खास तौर से ये जो जिनकी बेकरी, प्रकाश बेकरी के नाम से ये दुकान जो सील की गई है, इनसे बार बार नोटिस देने के बाद में बार बार इनसे सूचना दी गई, कहा गया कि अपना आवेदन वो दे दें, लेकिन वो अपना म्यूटेशन कराए बगैर ही उस पर दुकान पर काबिज रहना चाहते थे। और बाकी और दुकानदारों को भी, यहाँ तक कि नगर निगम के ही नहीं बल्कि अन्य दुकानदारों को भी उन्होंने जो है बरगलाना शुरू किया, और अपनी जो अनाधिकृत जो इनका कब्जा है उसको ये बनाए रखने के उद्देश्य से इन्होंने ये दबाव बनाना शुरू किया कि ये ताकि जो निर्धारित प्रीमियम है वो जमा इन्हें ना करना पड़े, और जो किराया रिवाइज किया है उसको इन्हें जमा ना करना पड़े। उससे बचने का इनका भी ये प्रयास है। शुक्रवार को जिला जेल में बंदियों ने महाकुंभ से लाए गए जल में स्नान किया। इसके लिए जेल अधिकारियों द्वारा जेल परिसर में एक विशेष कुंड बनवाया गया। इसमें महाकुंभ से लाया गया जल भरा गया। इसके बाद बंदियों ने इस जल से स्नान किया। इसके लिए बंदियों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा गया था। सीनियर जेल सुपरिंटेंडेंट का कहना है कि शासन के निर्देश पर महाकुंभ से बंदियों के लिए गंगाजल मंगवाया गया था। इसमें हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले बंदियों को स्वेच्छा से स्नान कराने के निर्देश थे। महाकुंभ के जल को जेल परिसर में बनाए गए एक छोटे से पूल में भरा गया। इसके बाद बंदियों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर उन्हें स्नान के लिए भेजा गया। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।